वो अपना चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वो अपना सत्ता को दुरुपयोग करके जबरन अपने बेटे के नाम पर ठेका दिवा रहे हैं। हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं, हड़ताल सरकार करवा रही है कि जबरन हड़ताल पर आए और सभी मरीज भूखे मरे। अगर किसी का 4 महीना और 5 महीने से अगर बकाया वेतन नहीं मिलता है तो बताइए वो कैसे रहेगा, बाल बच्चा को कैसे देखेगा। लोग कोरोना काल में जान जोखिम दे करके सेवा दी है, जब हम ही लोग के सरकार नहीं देख रहा है तो अगला को हम कैसे बचाएंगे। चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटा जितेंद्र कुमार ठेका लिए हुए हैं और हम लोग के मनमानी कर रहे हैं। वो अपना CDPA कंपनी द्वारा सभी कर्मियों का समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। जिला कार्यक्रम प्रबंधक महोदय से भेंट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अविलंब 2 महीना का वेतन भुगतान करते हैं और 10 दिन के अंदर बकाया वेतन 5 महीना का भुगतान कर देंगे। परंतु उन्होंने लॉलीपॉप हम लोग को दिखाकर मात्र 1 महीना का वेतन रात्रि में दिया, जिससे हमारा कर्मी असंतुष्ट है। भूखमरी की कैसे चलेगा, आर्थिक स्थिति कमजोर होते जा रहा है। कम मजदूरी तो हम लोग को सरकार के तरफ से श्रम कानून के नियम के अनुसार हम लोग को कम से कम 18,000 है, लेकिन कंपनी द्वारा हम लोग को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 11,000 या किसी को 11,000 कुछ इस तरह से मजदूरी दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सरकार 102 एम्बुलेंस का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया है। PDPL कंपनी जो जहानाबाद के सांसद हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी दोबारा उन्हीं को दिया गया। इसमें सरकार भी दोषी है, इसमें जो भी नेता है या सरकार या कोई भी, चाहे इसमें सभी प्रकार के जितने भी नेता हैं इसमें सभी दोषी है। बिहार में इतनी अनियमितता क्यों बरती जाती है? कुछ दिन पहले बिहार के गया में डायल 112 के पुलिसकर्मी के जो ड्राइवर थे, 112 के ड्राइवर, वो अपने हड़ताल पर चल रहे थे। अब वहीं 102 एम्बुलेंस सेवा जो है वो देने वाली सरकारी जो ड्राइवर हैं एम्बुलेंस के, वो सारे आज धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार 3 दिनों से धरना पर बैठे हुए हैं। इनकी मुख्य मांगे हैं जो कि इनकी न्यूनतम जो आय है, न्यूनतम जो इनकी मजदूरी है वो मजदूरी 18,000 रुपये है, लेकिन इनको किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किसी को 8700 तो किसी को 9,000 रुपये तो किसी को 9,500, यानी कि मनमानी तरीके से उस ड्राइवर को वेतन दिया जाता है। और इसको लेकर इनकी एक रोष भी है और इस सारे मुद्दों पर इनके साथ हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन कॉन्ट्रैक्टर है जो कि इनके साथ मनमानी करता है और इनकी क्या अन्य मुद्दे हैं। पहले मैं पोस्टर पर पढ़ा हुआ जो है उसको मैं पढ़ूंगा। बिहार राज्य चिकित्सा कर्मचारी संघ, यानी कि जो एम्बुलेंस कर्मचारी संघ का ये हड़ताल है, और मैं लोगों से जुड़ूंगा और जानूंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से यहाँ पे 3 दिन से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी और किस लिए आप धरना प्रदर्शन आज कर रहे हैं? हमारा एम्बुलेंस कर्मचारी गया जिला के 102 और BMC कर्मियों का 5 माह से वेतन भुगतान नहीं किया गया है। PSI नहीं दिया गया है, नियमित वेतन नहीं दिया जाता है, प्रति माह वेतन का भुगतान भी नहीं किया जाता है। श्रम कानून के तहत उनको कार्य नहीं दिया जाता है। PF PSI का भी भुगतान नहीं किया गया है। बाद होकर हम आज 3 दिन से हड़ताल पर हैं। हमारे कौन प्रबंधक थे? CDPA कंपनी द्वारा सभी कर्मियों का समय पर वेतन भुगतान नहीं किया जाता है। हम लोग जिला कार्यक्रम प्रबंधक महोदय से भेंट किया, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम अविलंब 2 महीना का वेतन भुगतान करते हैं और 10 दिन के अंदर बकाया वेतन 5 महीना का भुगतान कर देंगे। परंतु उन्होंने लॉलीपॉप हम लोग को दिखाकर मात्र 1 महीना का वेतन रात्रि में दिया,
जिससे हमारा कर्मी असंतुष्ट है। हमारा हड़ताल स्थल पर कई कर्मी बीमार पड़ गए। बारिश हो रही थी, भीषण गर्मी के चलते उनको किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी का लो हो गया, किसी का शुगर बढ़ गया। हमारा कर्मी टेंशन में, क्योंकि उनको बाल बच्चा की पढ़ाई, घर खर्चा सारा बंद है, सारा वहन करना पड़ता है। आप लोगों के न्यूनतम जो वेतन है वो कितना न्यूनतम वेतन है? न्यूनतम मजदूरी तो हम लोग को सरकार के तरफ से श्रम कानून के नियम के अनुसार हम लोग को कम से कम 18,000 है, लेकिन कंपनी द्वारा हम लोग को 8,000, किसी को 10,000, किसी को 11,000 या किसी को 11,000 कुछ इस तरह से मजदूरी दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सरकार 102 एम्बुलेंस का ठेका प्राइवेट कंपनी को दे दिया है, पीडीपीएल कंपनी, जो जहानाबाद के सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के बेटा जितेंद्र कुमार ठेका लिए हुए हैं और हम लोग के मनमानी कर रहे हैं। वो अपना चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी वो अपना सत्ता को दुरुपयोग करके जबरन अपने बेटे के नाम पर ठेका दिवा रहे हैं। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, फिर भी दोबारा उन्हीं को दिया गया। इसमें सरकार भी दोषी है, इसमें जो भी नेता है या सरकार या कोई भी, चाहे इसमें सभी प्रकार के जितने भी नेता हैं इसमें सभी दोषी है और हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। अगर सरकार ही इस कानून को विधि व्यवस्था से नहीं चला रही है तो इसमें हम लोग कर्मचारी अगर हड़ताल पर अगर बैठे हुए हैं तो हम लोग का मांग जायज़ है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का गया जिला में 24 प्रखंड और एनएमसीएच प्रभावती और अनुग्रह नारायण मेमोरियल अस्पताल, इसमें किसी भी प्रकार का अगर एम्बुलेंस के कमी से मरीज़ को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है तो इसमें पूरा जवाबदेही सरकार की होगी। हम लोग का कोई जवाबदेही नहीं होगा, क्योंकि हम लोग हड़ताल नहीं कर रहे हैं। हड़ताल सरकार करवा रही है कि जबरन हड़ताल पर आए और सभी मरीज भूखे मरे। अगर किसी का 4 महीना और 5 महीना से अगर बकाया वेतन नहीं मिलता है तो बताइए वो कैसे रहेगा, बाल बच्चा को कैसे देखेगा, किसी का स्कूल का फीस देना है, किसी का बिल्कुल। तो ये जो थे हमारे साथ ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं जो कि बता रहे हैं कि अगर एम्बुलेंस न चलने से अगर किसी की भी जान की खतरा हो जाती है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो जाता है तो उसके जिम्मेवार ये खुद नहीं होंगे, सरकार होगी, व्यवस्था होगा। और कुछ भी ड्राइवर चालक हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ये किस लिए यहाँ पे प्रदर्शन करने आए हुए हैं। जी, किस बात को लेकर आप प्रदर्शन करने आए? हम लोग 4 महीनों से पेमेंट नहीं मिल रहा, डीएफ वगैरह भी नहीं मिल रहा, केवल काम करते जाइए, मिलेगा नहीं पेमेंट तो कैसे काम चलेगा? तो अपना घर बार कैसे चला रहे हैं? बाल बच्चे माता पिता की दवाई कैसे कर रहे हैं? भूखमरी के आधार पर आ गए हैं, कैसे चलेगा? आर्थिक स्थिति कमजोर होते जा रहा है। हम लोग कोरोना काल में जान जोखिम दे करके सेवा दी है। जब हम ही लोग के सरकार नहीं देख रहा तो अगला को हम कैसे बचाएंगे? जब हम ही लोग की सरकार नहीं देख रहा तो हम अगला के कैसे सेवा देंगे? मेरा बाल बच्चा भूखमरी के आधार पर। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ वो ड्राइवर जो कि किसी को स्वास्थ्य में अगर गड़बड़ी हो जाती है किसी भी प्रकार का, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ से पहुँच निकालने का काम करते हैं और चिकित्सा में भर्ती कराते हैं, उनका इलाज करवाते हैं। लेकिन उनकी भी जीवन अगर हाशिए पर रहेगी तो क्या होगा सोचिए। ये खुद बोल रहे हैं कि इसके पीछे सांसद जी का हाथ है और क्या आगे कुछ है इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि अगर न्यूनतम अगर वेतन है इन लोगों की मजदूरी है 18,000, अगर आप किसी को 8,000 10,000 दे रहे हैं तो इनका हक मारकर आप सही से भी नहीं रह सकते हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और आगे क्या है इस पर जिला अधिकारी और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको भी जांच करनी चाहिए और इन लोगों के जो मांगे हैं उस मांगे पर अमल करना चाहिए और पुनः विचार करके इन लोगों को अपने काम पर पुनः लौटना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ भारद्वाज, सुदर्शन न्यूज, गया, बिहार।